हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रक्तदान के बारे में। अगर हम ब्लड डोनेशन करते हैं, रक्तदान करते हैं तो उससे क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन रक्तदान कर सकता है, कौन ब्लड डोनेट कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, रक्तदान के लिए हमें समय क्या चाहिए। तो मैं डॉक्टर अनुश्री पाठक, आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करते हैं कि रक्तदान क्यों करना चाहिए हमें और रक्तदान से कौन सी समस्याओं का निवारण होता है और रक्तदान करके हम अपने देश या समाज की या जो WHO के अनुसार बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जैसे कैंसर के हैं, सिकल सेल एनीमिया के हैं और एनीमिया के पेशेंट हैं जो कि सिर्फ रक्त के कारण ही अपने समय से पहले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो हमारे थोड़े से सहयोग से कैसे वो जिंदा रहें। तो आप सभी से निवेदन है कि ये सारी जानकारी जानने के लिए आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि रक्तदान कौन कर सकते हैं, कौन से एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं। रक्तदान पुरुष और महिला दोनों ही कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक उम्र है 18 साल से लेकर के 60 साल तक की। 60 साल से 65 साल के बीच में भी रक्तदान किया जा सकता है, परंतु वो रक्तदान अगर 18 साल के से 60 साल के बीच में अगर आपने एक बार भी अगर रक्तदान कर चुके हैं तो उसके बाद फिर आप 60 साल के ऊपर भी हैं तो भी आप रक्तदान कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए हो गया कि उम्र क्या चाहिए रक्तदान के लिए। तो रक्तदान के लिए सही उम्र है 18 से लेकर के 60 वर्ष की आयु के कोई भी महिला या पुरुष रक्तदान कर सकते हैं। उसके बाद फिर बात आती है कि क्या हमें शुगर है कि थायराइड है या कोई और पुरानी बीमारी है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि जैसे हमको शुगर है बट हम इंसुलिन अगर नहीं लेते हैं, सिर्फ शुगर की दवाइयाँ ले सकते हैं, तो आप बिल्कुल रक्तदान कर सकते हैं। इसमें कोई भी ना ही आपको साइड इफ़ेक्ट है और ना ही मरीज को साइड इफ़ेक्ट है। उसके बाद फिर जैसे थायराइड है या जो कोई हमें बहुत पुरानी एलर्जी है, अस्थमा है, तब हम रक्तदान नहीं करेंगे। अगर कैंसर है, मतलब जिनका इम्यूनिटी पावर वीक है, जिनको खुद ब्लड की ज़रूरत है या जिनका बार बार तबीयत खराब होता है, ऐसे व्यक्ति रक्तदान ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद फिर रक्तदान करने के फ़ायदे क्या क्या हैं। रक्तदान करने के तो फ़ायदे ये हैं कि सबसे पहले तो हम समाज को अपना कुछ दे पाते हैं। उसके बाद फिर एक रक्तदान के माध्यम से हम 3 लोगों की जान बचाते हैं, क्योंकि जैसे हम ब्लड डोनेशन किए उसके बाद फिर ब्लड जो है वो लैब में जा कर के प्रोसेसिंग होता है और वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे आप सुने होंगे कि किसी को प्लेटलेट्स चाहिए, किसी को फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा चाहिए, किसी को रेड ब्लड सेल्स चाहिए। तो ऐसे करके अगर हम एक बार ब्लड डोनेशन अगर हम दे देते हैं तो हमारा जो खून है वो 3 से 4 लोगों के काम आता है। उसके बाद फिर है कि रक्तदान के लिए हम जैसे 18 साल के हो गए, परंतु अगर हमारा वज़न 45 किलो से कम है तो भी हम रक्तदान नहीं दे सकते। अगर हमारा वज़न 45 किलो से ज़्यादा है और हम 18 साल के हैं, तब जो 45 किलो के जिनका वज़न 45 किलो है वो 300 ml ब्लड जो पैकेट आता है लेबोरेटरी में, आप कहीं पर देखे होंगे कि किसी को ब्लड चढ़ रहा है तो लगभग 300 ml का ब्लड रहता है। तो 300 ml हम उससे ब्लड ले सकते हैं। और जो मरीज जो 45 से अबोव है, 55 kg हैं, उनसे हम 450 ml भी ब्लड ले सकते हैं। उसके बाद फिर बात आती है कि जो रक्तदान कर रहे हैं उनको क्या फ़ायदे हैं। तो ये सबसे बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो उनका कंप्लीट ब्लड टेस्ट हो जाता है, जो कि पूरी तरह से फ्री रहता है। फ्री में उनका पूरा ब्लड टेस्ट हो जाता है। उसके बाद फिर हम अगर एक बार ब्लड डोनेट करते हैं तो उसके बाद फिर हमारी बॉडी में नए सेल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो नए सेल्स बनेंगे तो वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। उसके बाद फिर WHO के से प्रूफ है कि जो रक्तदान जो अगर 4-4 महीने के गैप में रक्तदान करते रहते हैं, उन्हें हार्ट अटैक की समस्या नहीं होती है, उन्हें हार्ट अटैक का आने का चांस नहीं रहता है। तो ऐसे करके अगर हम एक बार ब्लड डोनेशन करते हैं या साल में अगर 2 बार भी ब्लड डोनेशन करते हैं तो अपने आप को भी हम बहुत सारी बीमारियों से बचा लेते हैं। अब हमें रक्तदान करने कैसे जाना है। अगर हमें जैसे कि हमें आज पता है कि आज रक्तदान करना है, तो इसके लिए हम हल्का फुल्का खाना खाने के बाद खाने में आप सामान्य जो भी चावल दाल रोटी ले सकते हैं और उसके बाद फिर आधे घंटे बाद आप जो भी ब्लड डोनेट का सेंटर है वहाँ पर जा कर के आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन के बाद आपको क्या करना है। ब्लड डोनेशन के बाद में हमें सिर्फ 24 घंटा का आराम लेना है। आराम लेना है मतलब कि उस दिन हमें कोई भी हैवी वर्क नहीं करना है, जैसे एक्सरसाइज नहीं करना है, रनिंग नहीं करना है। अगर आप रात को जाग करके ड्यूटी करते हैं तो नाइट ड्यूटी नहीं करनी है और कुछ वजन नहीं उठाना है। बस थोड़ा सा बस हमें स्लाइट अपने बॉडी को रेस्ट करना है। बाकी हम अपना जो रूटीन वर्क है, जो सामान्य वर्क है, वो हम वैसा ही कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमें थोड़ा ओरल डाइट अधिक लेना है, या फिर गर्म पेय पदार्थ है या पानी है, ये सारी
फूल हैं और फ्रूट्स हैं वो हम अपनी डाइट में ले सकते हैं। क्योंकि जो हम रक्तदान किए हैं, जैसे कि 450 ml हमने रक्तदान एक बार कर दिया, तो वो 450 ml ब्लड बनने में सिर्फ 24 घंटे का ही टाइम लगता है। इसलिए सिर्फ हमें 24 घंटे की आराम की ज़रूरत है। अब इसके बाद फिर होता है कि बहुत सारी मिथ्या भी फैली हुई हैं कि रक्तदान करने से कमज़ोरी हो जाएगा, जिस दिन पेशेंट रक्तदान करेंगे उस दिन भर आराम करना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रक्तदान करने से किसी भी प्रकार की कमज़ोरी या किसी भी प्रकार की बीमारी हमारे शरीर में नहीं आती है, बल्कि हम मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाते हैं और इतना अच्छा लगता है कि हमने किसी के लिए, किसी की जान बचाने के लिए हमने अपना रक्त दिया है। और सिर्फ एक ही चीज़ है अभी तक के जो सिर्फ हमारी बॉडी से बनता है, जिसे हम सिर्फ दे सकते हैं। क्योंकि रक्त ही एक ऐसा चीज़ है जिसे आर्टिफिशियल अभी तक तैयार नहीं किया गया है। अब उसके बाद फिर लास्ट में मैं बताऊंगी कि कौन कौन व्यक्ति हैं जो बिल्कुल भी रक्तदान नहीं कर सकते हैं। तो रक्तदान बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं वो हैं जैसे कि गर्भवती महिला हैं, और जो गर्ल्स है जिनका पीरियड्स अगर उस डेट पे चल रहा है वो रक्तदान नहीं कर सकते हैं। जो पेशेंट ज़्यादा इंसुलिन लेते हैं या जिन्हें बहुत पुरानी बीमारी है, जैसे शुगर है इंसुलिन नहीं लेते हैं, थायराइड है और कुछ एंटी एलर्जिक है, अस्थमा है या कैंसर है या कुछ ऐसी बहुत पुराने समय से पुरानी बीमारियां हैं, तो सिर्फ यही लोग रक्तदान नहीं कर सकते हैं। बाकी सभी रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान करने का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको जब मौका लगे तब आप रक्तदान करें। अच्छा, कोरोना के बाद से, कोरोना जिनको हो चुका है और जो कोरोना की मेडिसिन्स खाए हैं, अगर वो रक्तदान करते हैं तो उनके लिए और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो रक्तदान करेंगे तो उनका ब्लड जो है वो एक बार निकल जाएगा, उसके बाद फिर न्यू सेल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिनको कोरोना हुआ था उनके लिए और बहुत अच्छी बात है कि वो अधिक से अधिक रक्तदान करें। और रक्तदान करने के बाद उनके ब्लड से जो 4 लोगों की जो जीवन दान मिलेगा वो तो मिलेगा ही, और वो खुद अपने लिए भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि ब्लड डोनेशन करिए। ब्लड डोनेशन में कोई भी प्रकार की साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ना ही ऐसा है कि ब्लड डोनेशन के बाद आपके शरीर में कहीं पर से भी कमज़ोरी आएगी, कि सुस्ती आएगी, कि बेचैनी आएगी। आप साल में 4 बार, हर 4-4 महीने में एक बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर जो भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे को मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं उसमें आपको पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन और दे सकती हूँ। और वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।